शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणे त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यह जीव अनंत काल से मृत्युलोक के चक्कर लगा रहा है। एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा है और इन शरीरों में जाकर नाना प्रकार के दुख और क्लेशों में दुखी हो रहा है, क्योंकि ये जीव भगवान से विमुख हुआ है। ये संसार कैसा है, जैसे काजल की कोठरी। कितना भी सावधानी रखे, लेकिन जब बार बार काजल की कोठरी में व्यक्ति जाता है तो काजल लग ही जाता है। वही हाल इस जीव का है। जीव भटक गया है। परमात्मा का स्वभाव सुंदर है। वैसे कई अवतार भगवान के ऐसे हुए जिनमें भगवान का शरीर सुंदर नहीं था, लेकिन स्वभाव अति सुंदर था, कल्याणकारी था। क्योंकि भगवान की माया पर, भगवान की माया का सब पर तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन जिनकी माया है उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। यही कारण है कि भगवान का मन, अंतःकरण, स्वभाव सब कुछ अत्यंत निर्मल है, कल्याणकारी है। जीव पर भगवान की माया का प्रभाव होने के कारण इसका स्वभाव दूषित हो गया, मन दूषित हो गया, अंतःकरण दूषित हो गया, जिसके फलस्वरूप जीव की पाप में अनुरक्ति हो गई। पाप कर्मों में जीव की रुचि बन गई, सत्कर्मों से अरुचि पैदा हो गई और यह जीव भगवान से विमुख हो गया। जब तक यह जीव भगवान के सन्मुख होगा नहीं, तब तक इस जीव के क्लेश दूर नहीं होंगे। पाप के परिणाम स्वरूप मनुष्य जो नहीं करना चाहिए वो करता है, क्योंकि उसमें उसकी रुचि है। जो करना चाहिए वो नहीं करता है। मनुष्य पाप करता है तो अपने पाप को गोपनीय रखता है। मनुष्य पुण्य करता है तो उसका प्रचार करता है। जबकि पुण्य करने के बाद मनुष्य को भूल जाना चाहिए। सत्कर्म करने के बाद उस सत्कर्म को भुला देना चाहिए। यदि पाप हो जाए तो प्रायश्चित करना चाहिए और दूसरों से कहना चाहिए कि मैं पापी हूं, मुझसे पाप हुआ है। ये मनुष्य करता नहीं। परिणाम ये होता है, मनुष्य मृत्युलोक में जो सत्कर्म करता है
उसका बखान कर देता है तो उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। जो सत्कर्म के परिणाम स्वरूप उसे फल मिलना चाहिए वो नष्ट हो जाता है। पाप को गोपनीय रखता है, किसी से बताता नहीं, कहता नहीं, तो पूरा का पूरा उसका फल उसे प्राप्त होता है, जिसके कारण जीवन भर मनुष्य दुखी रहता है। राजा ययाति की कथा आई। मृत्युलोक में राजा ययाति ने बहुत से सत्कर्म किए, अनेक यज्ञ किए, जिसके फल रूप में उन्हें स्वर्ग के राज सिंहासन पर बैठाया गया। कर्म का भोग, चाहे सत्कर्म हो अथवा दुष्कर्म हो, वह निश्चित रूप से उसे भोगना पड़ता है। पक्का पक्का समझ लीजिए, कर्म का भोग भोगे बिना सकाम कर्मी बच नहीं सकता। राजा ययाति स्वर्ग के राजा बन गए तो इंद्र को अपना मुकुट उतार कर ययाति के सिर पर रखना पड़ा। अंदर से इंद्र दुखी हो गए, धक्का लगा, मेरा ताज चला गया। इंद्र ने बड़ी युक्ति से काम लिया। हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से राजा को सादर प्रणाम किया और फिर पूछा कि महाराज, मृत्यु में आपने कौन से ऐसे सत्कर्म किए जिसके फलस्वरूप मेरा सिंहासन आपको प्राप्त हुआ। यह सुनकर राजा ययाति प्रसन्न हो गए और अपने कर्मों का बखान करने लगे। और जैसे ही अपने सत्कर्मों का बखान किया, वैसे ही राजा ययाति का पुनः पृथ्वी लोक में पतन हो गया और इंद्र का सिंहासन सुरक्षित हो गया। तो आपने देखा, पुण्य, सत्कर्म, दान, मनुष्य जो कुछ करता है उसको करने के बाद भूल जाना चाहिए। लेकिन बिगड़ा हुआ स्वभाव होने के कारण मनुष्य उसका बखान करता है, प्रचार करता है। बिगड़े हुए स्वभाव के कारण मनुष्य पाप को गोपनीय रखता है। भरत का कोई पाप नहीं था। भरत की मां ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था, लेकिन भरत कितनी पवित्र उसके विचार हैं, उसकी बुद्धि है, उसका स्वभाव है, फिर भी भरत अपने को दोषी मानते हैं। यदि मेरा जन्म न हुआ होता तो मेरे बड़े भाई को मेरे कारण दुख नहीं सहना पड़ता, मेरी माता समान भाभी, मेरे भाई को बन बन भटकना नहीं पड़ता। मैं पापी हूं, अधम कवन जग मोहि समान। भरत अपने पाप न होने पर भी पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं, अपने को पापी बता रहे हैं। यही संत स्वभाव होता है। पाप अगर हो जाए तो उसका प्रायश्चित करो और समाज में सबसे कहो मैं पापी हूं। ऐसा करोगे तो पाप का फल हल्का हो जाएगा। जब पाप को मनुष्य छिपाता है तो उसका पूरा का पूरा फल उसे भोगना पड़ता है। अब यह जो जीव जन्म जन्म से भटक रहा है, भगवान से विमुख हुआ है, क्या उपाय है कि यह जीव भगवान के सन्मुख हो जाए, इसका भटकना बंद हो जाए? तो इसका उपाय यही है कि जीव अपना स्वभाव निर्मल बनाए, अपने मन को निर्मल करे, अपना अंतःकरण निर्मल करे। जिस दिन जिस समय अपनी बुराई मनुष्य को दिखाई देने लगेंगी और ये संसार अच्छा दिखाई देने लगेगा तो समझ लेना मन आपका निर्मल हो रहा है।
मन निर्मल होते ही आप उलट जाएंगे, आपके जो भी क्रियाकलाप हैं वो उलट जाएंगे। और जब आप उलट जाएंगे तो भगवान के सन्मुख हो जाएंगे। और भगवान का एक प्रण है, भगवान कहते हैं जीव हमसे विमुख हुआ है तो हम क्या करें। एक बार यह जीव मेरे सन्मुख तो हो, फिर देखिए मैं क्या करता हूं। ये मेरा वादा है कि सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नासहु तब ही, जन्म कोटि अघ नासहु तब ही। एक बार यह जीव मेरे सन्मुख तो हो जाए, मैं वादा करता हूं, एक जन्म के नहीं, दो जन्म के नहीं, करोड़ों जन्मों के पापों को जलाकर भस्मीभूत कर दूंगा। तो जीव को परमात्मा के सन्मुख होने की जरूरत है, आवश्यकता है। ये कैसे होगा परमात्मा के सन्मुख? तो इसके लिए एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं। भगवान के नाम का जाप। जो परमात्मा इतना परम पावन है, आप विचार करो उसका नाम कितना परम पावन होगा। राम एक तापस तीय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम भालू कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा। विचार करिए, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। करऊं कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाई। ये भगवान के नाम की महिमा है। आप भगवान के नाम का आश्रय पकड़ें। जब नाम का जाप करेंगे तो नामी का स्वरूप आपके अंतःकरण में आएगा, आपके आंखों के सामने आएगा, आप मस्त हो जाएंगे। तो भगवान के सन्मुख आने के लिए नाम का स्मरण, नाम का जाप, संत सेवा, सत्संग और भगवान की सुंदर सुंदर मनोहारी परम पावन भगवान की कथाएं, अगर इनमें बैठोगे, ये करोगे, तो वादा करता हूं एक जन्म के नहीं, करोड़ों जन्म के संचित पाप दग्ध हो जाएंगे और आपके जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। अभीष्ट की प्राप्ति होगी, तदाकार हो जाएंगे, परमानंद को प्राप्त कर लेंगे। और यह जो जन्म जन्म से अनंत काल से जीव मृत्युलोक में भटक रहा है, इसका भटकना छूट जाएगा। जय श्री राम। राधे राधे।